नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और ये एक कविता है जो मैंने कविता कोश से ली है। कविता का शीर्षक है चांद एक दिन। और कविता को जो लिखा है वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ये कविता मुझे बड़ी पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस कविता को पढूं गाऊं। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस कविता को मैं। आपको जैसा भी लगे मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इसमें एक संवाद है, माँ बेटे का संवाद है, जिसमें बेटा चांद है और वो अपनी माँ से कुछ कह रहा है। तो वो क्या कह रहा है आप सुनिए ज़रा इससे। तो शुरू करते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो माँ कुर्ता कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी हो 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता नाप तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। यहाँ तक था एक संवाद जो पहले चांद कह रहा था अपनी माँ से। उसके बाद माँ ने अपनी व्यथा अपनी परेशानी रखी कि बता बेटा कैसे करूँ, तू एक साइज में दिखाई नहीं देता, तेरा किस नाप का झिंगोला सिलवाऊँ जो तुझे फिट आए और तुझे सही आए। तो इतनी बात सुन कर के अब चांद अपना जवाब दे रहा है कि क्या कहा फिर चांद ने, सुनिए जरा। हंस कर बोला चांद, अरे माता तू इतनी भोली, दुनिया वालों के समान क्या तेरी मति भी डोली। घटता बढ़ता कभी नहीं मैं वैसा ही रहता हूँ, केवल ब्रह्मवश दुनिया को घटता बढ़ता लगता हूँ। आधा हिस्सा सदा उजाला, आधा रहता काला, इस रहस्य को समझ न पाता भ्रमवश दुनिया वाला। अपना उजला भाग दरा को क्रमशः दिखलाता हूँ, एक कम दूज तीज से बढ़कर पूनम तक जाता हूँ। फिर पूनम के बाद प्रकाशित हिस्सा घटता जाता, 15वां दिन आते आते मैं पूर्ण लुप्त हो जाता। दिखलाई मैं भले पड़ूँ ना यात्रा हरदम जारी, पूनम हो या रात अमावस चलना ही लाचारी।
चलता रहता आसमान में, नहीं दूसरा घर है। फिक्र नहीं जादू टोने की, सर्दी का बस डर है। दे पूनम की ही साइज का कुर्ता सिलवा कर, आएगा हर रोज बदन में, इसकी चिंता मत कर। अब तो सर्दी से भी ज्यादा एक समस्या भारी, जिसने मेरी इतने दिन की इज्जत सभी उतारी। कभी अपोलो मुझको रौंदा, लूना कभी सताता, मेरी कंचन सी काया को मिट्टी का बतलाता। अब यहाँ समझिए बता रहा है कि चांद पर पहला यान जो गया अपोलो, उसके बारे में बात कर रहा है। फिर लूना गया, उसके बारे में कह रहा है कि चांद कि ये जो मिशन है जो दुनिया ने भेजे हैं मेरे ऊपर, ये मुझे मिट्टी का कह रहे हैं। माँ अब तू बता कैसी स्थिति है मेरी। तो आगे कह रहा है, मेरी कोमल काया को कहते हैं रॉकेट वाले, कुछ ऊबड़ खाबड़ जमीन है, कुछ पहाड़ कुछ नाले। चंद्रमुखी सुन कौन करेगी गौरव निज सुषमा पर, खुश होगी कैसे नारी ऐसी भद्दी उपमा पर। कौन पसंद करेगा ऐसे गड्ढों और नालों को, किसकी नजर लगेगी अब चंदा से मुख वालों को। चंद्रयान भेजा अमेरिका ने भेद और कुछ हर ने, रही सही जो पोल बची थी उसे उजागर करने। एक सुहाना बनम दुनिया का क्या अब मिट जाएगा, नन्ना मुन्ना क्या चंदा की लोरी सुन पाएगा। अब तो तू ही बतला दे माँ, कैसे लाज बचाऊं, ओढ़ अंधेरे की चादर क्या सागर में छिप जाऊं। तो ये थी कविता चांद को लेकर के। मेरे दोस्तों बताइएगा आपको कैसी लगी। मुझे पसंद थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं इसे गाऊं, तो इसलिए मैंने गाई। आपको जैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये कविता सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।